सिलेंडर लेके महंगाई इतनी तेज चिल्लाई कि महंगाई 4 गुना बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और एक और आए थे, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। दिल्ली में बड़ी सरकारें क्या कर रही हैं, आज ये खुद गुजरात में आके पुल गिरवा दिए। अच्छा। भाई सुकून तो मनाएंगे हम भी, भाई पनौती तो ही है, आए उसके बाद करें, मुझे दुख है। उसके बाद से चश्मा टाइट हुआ, भाइयों बहनों वोट दीजिए। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनकी मूर्ति भी चाइना की लगाई है, उनकी मूर्ति भी चाइना की लगाई है। ये टोपी दाढ़ी एक है अभी तो। अच्छा। हाँ, अब एक होकर चुनाव होगा और गुजरात की जनता अभी देखी है कि 2016 में किसी ने दहाड़ा था कोलकाता में कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं। सुनिए आप ही लोग बोल लीजिए फिर। जैसे ही हम लोग बोलना शुरू करते हैं, पता नहीं क्या है कि बोलना जरूरी है। भाई जब कोलकाता में एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ था, तो आज गुजरात की जनता जो निर्दोष उस पुल में गिरी और उसके बावजूद पुल में गिरने के बाद हाँ? आप कह रहे हैं थोड़े 2 आंसू बढ़ाते हैं, उसके बाद आप धड़ाधड़ रैली करते हैं कपड़े बदल के। हाँ? तो ये क्या एक्ट ऑफ गॉड था? गुजरात का चुनाव विधानसभा का ना मान के लोकसभा का चुनाव भी माना जाता है। देखिए ये गुजरात 2024 तक का चुनाव भाई प्रधानमंत्री यहीं से, गृह मंत्री यहीं से, अहमदाबाद प्रदेश में। तो आप बताइए ना, ये चुनाव तो जाएगी, ये उनके लिए होगा। हमारे लिए तो हर चुनाव जनता का चुनाव होता है। क्या राय है जनता की इस पर? आप जनता से पूछिए, जनता कितनी अच्छी है। इतनी जनता है, पूछ लें। मैं जनता से पूछ के ही बता रहा हूँ आपको। अच्छा। अब अगर गलत हो तो जनता में तो कोई ना कोई बोलता है मेरे लिए। क्या राय है जनता की? जनता की राय ऐसे है कि कांग्रेस की सरकार बनेगा ही तो सब लोग को फायदा हुआ है। क्या वो नौकरी करने वाला युवाओं, गरीब मध्यम वर्ग सबका विकास हो जाएगा। नहीं तो वो कांग्रेस इतने लिए कांग्रेस पार्टी जो सरकार जो कांग्रेस की बनेगी तो गरीब और मध्यम वर्ग, व्यापारी, खेडूत सबको फायदा मिलेगा। एक बीजेपी सरकार में कोई फायदा नहीं है। अच्छा। वो मालदार को जो का पैसा जो लोग है ना, रिचर्स लोग है, इनकी सरकार है। कांग्रेस ने तो सब किया है। कांग्रेस ने तो भारत को जो बंधारण बनाया है ना, वो कांग्रेस सरकार ने तो। मैं आपसे पूछता हूँ, गुजरात में खड़े होकर एक भी एम्स का नाम बताए नरेंद्र मोदी जी 8 साल में अपने हाथ से। अच्छा। और स्वदेशी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनकी मूर्ति भी चाइना की लगाई है, उनकी मूर्ति भी चाइना की लगाई है। गुजरात की धरती अच्छा, पर उसी धरती पर बीजेपी राज कर। मैं आपसे पूछ, फिर आपने मुद्दा पलटा दिया। अच्छा, कितना मुद्दा पलटाने में दिमाग है आपका? भाजपा ने 2014 के पहले वाली मीडिया और आज की मीडिया में बड़ा अंतर है। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमेशा कहा कि आप स्वदेशी अपनाओ। हाँ। तो चाइनीज मूर्ति आई है, सबसे बड़ी लगी है अहमदाबाद में 3000 करोड़ की। हाँ। ठीक, बिल्कुल। क्यों कांग्रेस के राज में चाइनीज चीजें नहीं आती थी? क्यों? तो हाँ। तो आप जितना स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हाँ। आत्मनिर्भर भारत इस अपना दिए थे। हाँ। और इनका बेटा जो है विदेश में पढ़ने जाते हैं भाजपा नेताओं के। क्यों? तो राहुल गांधी नहीं पढ़े क्या? तो हमारे कहने का मतलब डंका क्यों पीसते हैं? डंका क्यों पीटते हैं आप अपने बच्चों को तो मलाई खिला रहे हैं और हमारे बच्चों को रोटी। देखिए 5% GST रोटी में लगा दी गई है, 12% पराठे में। एक बच्चा कहता है मेरी मम्मी टिफिन में आज पराठे क्यों नहीं? कहीं भैया हमारे गरीबों के लिए रोटी है और पराठे नहीं है। आज देखिए 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, चलिए 800 रुपये मान लेते हैं आपकी बात को, 800 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, ये अब आप जान लीजिए कि वो अगर खाने लग जाए ना तो 600 रुपये खाली तो 2 टाइम में खाना आ रहा है। अच्छा। चार आदमी तो कांग्रेस के राज में भी थी। 70 में तो कपड़े उतार के नाचने लग गए थे। 96 पेट्रोल, इनको तो कपड़ा ही नहीं पहनना चाहिए भाजपा वालों को। तो भाई कहाँ गई वो देवी जो सिलेंडर लेके टहली थी? क्या नाम? स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके महंगाई इतनी तेज चिल्लाई कि महंगाई 4 गुना बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और एक और आए थे, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। दिल्ली में बड़ी सरकारें क्या कर रही हैं, आज ये खुद गुजरात में आके पुल गिरवा दिए। अच्छा। भाई सुकून तो मनाएंगे हम भी, भाई पनौती तो ही है, आए उसके बाद करें, मुझे दुख है। उसके बाद से चश्मा टाइट हुआ, भाइयों बहनों वोट दीजिए। फिर अगली चुनाव में भाइयों बहनों वोट दीजिए। बात भी नहीं करते मोदी जी, कम से कम आए तो। कम से कम राहुल गांधी पैदा तो चल रहे हैं, देश जोड़ रहे हैं, देश जोड़ना जरूरी है।
केस जुड़ा कब था? बिल्किस बानो वाले आरोपी में क्या कहेंगी आप? यही गुजरात है और यही 11 आरोपी को संस्कारी बता दिया गया। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगी आप? बताइए। गुजरात की धरती पर है, गुजरात मॉडल हर जगह जाता है। ये गांधी की धरती है और गांधी की ही धरती रहेगी। हम मोदी जी की धरती नहीं मानने वाले। मोदी जी भी तो और ना, और सुनिए, पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस को बैंड किया था। अगर इतनी ही देशभक्ति मानते हैं तो बात माने, बैंड करिए आरएसएस को, बैंड करिए आरएसएस को आप। नहीं, उस समय की डिमांड थी ना महाराज जी। अच्छा, उस वक्त की डिमांड थी, आज हमारी डिमांड है, हम कर दो। अच्छा, हम भी तो भगवान कर दो ना, नहीं कर पा रहे हो क्या? उस वक्त डिमांड थी, आज हमारी डिमांड है तेल ले आओ 70 में। भाई मत ले आओ तुम तो है, तेल मत कम करो, 70 में पेट्रोल लेके दिखाओ। डंका बज रहा है क्या गुजरात मॉडल डंका? का, गुजरात 200 रुपए का तेल बज रहा है, 200 रुपए किलो है खाने का तेल। अच्छा, डंका नहीं बज रहा है, हमारे सर पे डंका बजा रहे हैं वो हर दिन। अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। विकल्प नहीं है, क्या उत्तर, करें? मैं आपसे यहीं बैठता हूँ, जितने भी यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश फोन करें। हाँ, चुनाव, जब यूपी चुनाव था तो महीने में 2 बार राशन दिया जाता था। एक बार 15 किलो चावल फ्री और एक बार पैसा लिए जाते थे। नंदा जी। सुनिए, दोनों टाइम में फ्री 15-15 दिन में नमक, गेहूँ, नमक भी था, चना भी था। आज उत्तर प्रदेश में 8 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ दिया जा रहा है, वो भी पैसे से। अच्छा। सुनिए, पहले चुनाव के पहले वहाँ भी ऐसे था कि फुल टाइम अनाज मिलेगा, यहाँ भी यही होगा। चुनाव खत्म, अनाज खत्म। अनाज तो मिल रहा है ना गुजरात की, 5 किलो अनाज तो पहले गुजरात सुन, की जनता को मिल रहा मैंने क्या कहा आपसे है। हाँ, कि गुजरात चुनाव के, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले वहाँ ही मिला है। चुनाव खत्म, दोस्ती खत्म। यहाँ भी चुनाव खत्म, दोस्ती कांग्रेस पे क्यों खत्म। विश्वास करे? कांग्रेस जो वादे करे खास पलट गई सुरक्षा, तो। खास सुरक्षा बिल क्या आपने अपने अब्बा से, अम्मी घर से लेके आए थे क्या आप सभी लोग? खास सुरक्षा बिल कौन लाया था? अच्छा। खास सुरक्षा बिल मतलब हर आदमी को जीने का अधिकार, खाने का अधिकार किसने दिया था? कांग्रेस ने। अच्छा, दूसरी बात, शिक्षा का अधिकार किसने दिया था? कांग्रेस ने। यूनिवर्सल इनकम मतलब 18 साल के ऊपर जो भी हो, जो भी पढ़ने वाला हो, उसको एक मंथली इनकम दी जानी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था, दी गई। लेकिन पंडित जी गुजरात की धरती पे आम आदमी। कहीं डिजिटल इंडिया, हाँ, उन्होंने कहा था कहीं कहीं कोई घटना होती है तो मैं ड्रोन से मालूम कर लेता हूँ। कहाँ गया वो ड्रोन? पुल में काम नहीं आया। लेकिन गुजरात की नहीं, धरती पर फिर- केवल फिर- कांग्रेस बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी भी है। अरे देखिए, आप झूठों का नाम मत लीजिए। अच्छा, ये वही केजरीवाल जी है ना। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, हाँ, ना हवाई जहाज में चलूंगा, ना प्लेन खरीदूंगा। जितने भी यहाँ पे गुजरात के लोग हैं, दिल्ली हमारे साथ चले, मैं दिल्ली का हूँ। अब मेरे पास इतनी फोटो है इनकी कि सामने एक के साथ एक बोतल दारू लो, अपना भी सर फोड़ो, अपने घर का भी सर फोड़ो। अच्छा, ये हालात हैं। अच्छा। और मनीष सिसोदिया मतलब कांग्रेस बीजेपी घूमे गाड़ी से, केजरीवाल घूम ले तो दुख हो जाता है तो आपको। भाई केजरीवाल जी ने कहा था कुर्सी में कोई भी बैठता है पता नहीं उसको क्या हो जाता है। पोस्टर बनने की राजनीति करते हैं, वो तो खुद कर रहे हैं। और रही बात के समय भी तो कीमती है, समय भी तो बचाना है। 150 पार क्या, सी वोटर सर्वे कर आया है। अरे वो तो 2 करोड़ पार कर देंगे भाई। पैसा लिए हैं, दलाली खा रहा है, 1200 रुपए करोड़ का एडवर्टाइजमेंट चला रहा है तो बोल ही देंगे। यूपी में भी यही सर्वे आया था, पूर्ण बहुमत की सरकार। 22 लाख ईवीएम पता करवाइए, 22 लाख जो चुनाव आयोग ने कहा, हमें नहीं पता। मतलब आप जीते तो ईवीएम सही है, आप हाँ, 22 लाख ईवीएम। बोलते हैं ईवीएम का घपला कैसे? केजरीवाल सरकार नहीं है, कांग्रेस नहीं है। असम में भाजपा की गाड़ी के अंदर क्या मिला था? कौन मिला था? भाजपा का ईवीएम सरकारी गाड़ी में जाता है कि भाजपा का? बोलने के तो बोलिए, सोच समझ के बोलिएगा, जवाब पूरा है। अच्छा, भाजपा गाड़ी में ईवीएम जाएगा या सरकारी गाड़ी में ईवीएम जाएगा? बताइए आप, क्या हुआ था असम में? और यही होगा यहाँ पे। नाक पूरी तरह से प्रधानमंत्री की नाक का सवाल है। और इस बार भाजपा और आम आदमी का सुपड़ा साफ, अच्छा, सुपड़ा साफ। वो तो आपने पैसा लिया है तो आप लेंगे ना। किसने पैसा पहली लिया? बार ऐसा हो रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि जिसने चुनाव की गिनती की डेट पहले आई है, चुनाव होने की डेट बाद में आई है। अच्छा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग किसके सारे में काम कर रहे हैं वो तो मालूम है। पश्चिम बंगाल का चुनाव था, 84 दिन तेल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए थे। उस वक्त अंतर मतलब बराबर कर दिए गए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भैया चुनाव है। यूपी चुनाव में 118 दिन
तेल और पेट्रोल के दाम एकदम स्थिर कर दिए थे। सरकार कहती है कंपनियां तय करती हैं, अगर कंपनियां तय करती हैं तो जब बंगाल चुनाव में कम था तो घटाया क्यों नहीं, और यूपी में जब चुनाव में बढ़ा था तो बढ़ाया क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन गुजरात में दूध पे पैसे नहीं बढ़े हैं। हमारे यहाँ 2 रुपया बढ़ गया है। आप क्या करें, वापस कराएं? देंगे 2 रुपये आप 2 रुपये दीजिए हमको। हमारे बात की जाती है हिंदू मुस्लिम की। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक है, और बीजेपी ने जो है हिंदू मुस्लिम करा कर ही राज कराए, और अच्छा। जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए वहाँ पर यही लड़ाई हुई है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की मानते हैं ना। हाँ, अच्छा, आज तक जितने भी लड़ाई मुद्दे कहाँ है इनके पास, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बोलते मोदी जी? और जो पेट्रोल के दाम थे यही बीजेपी वाले थे। जब कांग्रेस का टाइम था उस वक्त के अंदर 2 रुपये 15 पैसे या 5 पैसे 10 पैसे पेट्रोल पे बढ़ जाते थे। उस वक्त में पूरा रोड जाम हो जाता था, बसों को जला दिया जाता था, बहुत सारा गवर्नमेंट का नुकसान कर दिया जाता था। तो आज जो बढ़ाई और महंगाई पे जो भाव बढ़ रहा है, तो आज क्यों बोल नहीं रहे? लेकिन कांग्रेस को हटाया गया था महंगाई देखकर। चल रहा है। हाँ, तो ईवीएम का तो है ही ना। आप भी मानते हाँ, इस बात को? बिल्कुल मानते, बिल्कुल मानते। गाड़ियाँ पकड़ाई है, पेपर। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो आदमी पैदल चला है, दिल्ली में मैं था खाना खिलाने के लिए, हाँ। ऑक्सीजन के लिए, हाँ। कौन आया था? यूथ कांग्रेस पहुंची थी वहाँ पे, श्रीनिवास जी पहुंचे थे, और ये लोग इतना कांग्रेस क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस तो से आप पैसा लिया है तो क्या? आपने भाजपा क्यों कह रही हैं? आपने पैसा लिया है क्या? आम आदमी सवाल पूछ रहे हो तो पैसा तो लिया है। आपने तो सवाल आपसे सवाल कर दो। तो मैंने सवाल पूछा तो भी आपको बुरा क्यों लगा? बीजेपी के अच्छे काम क्यों नहीं दिख तो रहे? आप मोदी जी के घर में खड़े एक काम बता दीजिए, अच्छा महंगाई कम हो गई, क्या है पेट्रोल का दाम? अब आप बताओ पेट्रोल का दाम क्या है? साबरमती खड़े गुजरात की धरती तो क्या करे भैया, हम गुजरात का नमक खाते हैं, हाँ। लेकिन गाँव नमक चुकाएंगे गुजरात की धरती सुनिए पर। तो गुजरात का नमक खाते हैं, पर गुजरात वाले भी यूपी का गेहूं खाते हैं। अच्छा। कोई कहीं का चावल खाता है, कोई कहीं की साड़ी पहनता है। ये हिंदुस्तान पूरा एक होने पे बाद हिंदुस्तान बनता है। कोई गुजरात, पंजाब, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश से नहीं बनता है। अच्छा, और ये बांटने की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ। हम इसे गांधी का राज्य मानते हैं, हाँ। किसी और का नहीं। ना वल्लभ भाई पटेल का मानते हैं, अच्छा। लेकिन मोदी का नहीं मानते। कौन अमित शाह? तलीपार कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं बोला, कोर्ट ने कहा है।